हेलो। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे बिग बॉस की जर्नी आपकी कैसी रही? बिग बॉस की जर्नी मेरी अलग अलग इमोशंस के साथ रही है। बीट हैप्पी, बीट फ्रेंडशिप, बीट फीलिंग्स एंड सैड एट द एंड। या it was a mix of emotions, yeah. फिर क्या कुछ कैसा रिएक्शन था जब पता चला कि आप इविक्ट होने वाले हो, क्योंकि बाहर भी सभी ऑडियंस का बहुत बेसब्री से वो भी इंतजार कर रहे थे कि इस फ्राइडे कौन निकलने वाला है। क्या कुछ रिएक्शन आपका था जब आपको पता चला? मेरा रिएक्शन बहुत शॉकिंग था। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि हुआ क्या अचानक से, बिकॉज सलमान से स्टार्टेड प्लेइंग। तो ही टुक अ नेम ऑफ शालीन। देन उन्होंने टीना का नाम लिया। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि कल अगर कुछ हुआ है उसकी वजह से आज एविक्शन नहीं होगी, तो आपका सोचना सही भी हो सकता है। पता नहीं मुझे ये चीज़ उन्होंने टेलीकास्ट में दिखाई या नहीं दिखाई, बट देन ही टुक माई नेम कि गौतम चलो। एंड एवरीवन वाज लाइक गॉट दैट फीलिंग कि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट फॉर फन। इवन सौंदर्य ने भी बोला कि यू you नो know, कि इट्स फॉर फन सलमान सर प्लीज, ये वो। तो ही सेड कि सी इफ आई कम बैक। एंड तब तक सबको लग रहा था फन है, क्योंकि एवरीवन वाज सिटिंग, कोई रिएक्शन नहीं था किसी का भी, बिकॉज वो था मस्ती करते हैं वो कई बार। एंड सडनली बिग बॉस की आवाज़ आई मुझे कि गौतम आपके पास कुछ मिनट हैं, और आप सबसे विदा लीजिए और मेन दरवाजे से बाहर आइए। एंड फ्रॉम देयर इट्स उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वहाँ से लेके बार वैनिटी तक, आई हैव नो आइडिया। आई वाज शॉक्ड, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज फ्रीज्ड, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। बट या it was a big moment for me, yeah. फिर जानना ये भी चाहेंगे कि बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद पूरी शेड्यूल चेंज हो जाती है। सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो? वेल, मॉर्निंग जैसी स्टार्ट होती है बिग बॉस के घर में, बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद, क्या मिस कर रहे हो बिग बॉस के घर की चीजें? हाँ, बिग बॉस के घर की चीज़ें आई थिंक चुगली जो सब करते थे, आई थिंक दैट वाज द सी आई ऑलवेज हैड फन इनसाइड। वी यूज्ड टू सिट, ड्रिंक टी एंड हैव ब्रेकफास्ट एंड स्टफ। आई वाज कैप्टन ट्वाइस, सो मैं सबको ड्यूटी एलोकेट्स करना और वो सब करना, तो इट वाज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैड। और बाहर आके मैं यही मिस करता हूँ कि it was a different feeling, different emotion there was inside, but मुझे कहीं ना कहीं think वो closure नहीं मिला। तो I think that's the thing got stuck inside me कि वो closure नहीं मिला, वो मिलना ज़रूरी था। इसलिए but apart from that it was all happy fun. गौतम, क्या लगता है आपको निकलना चाहिए था कि और कोई कंटेस्टेंट्स भी निकल सकते थे? क्योंकि और भी लोगों की उम्मीद थी, कई लोगों के ट्वीट्स भी आए, बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए कि गौतम नहीं निकलना चाहिए। Honestly मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं निकलूँगा, एंड I'm not saying with a pride or anything, but I knew myself और मुझे पता था कि what kind of person I am. अभी भी अंदर बहुत लोग हैं जो एक्चुअली बाहर जाना चाहते हैं, या जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक टेबल चेयर की तरह है अंदर। आई डोंट वांट टू से इट, बट वो पिछले 7 हफ्ते से वही दिख रहा है। um, तो आई थिंक मैं डिज़र्व नहीं करता था अभी बाहर आना। मुझे पता लगा कि मेरे वोट सबसे ज़्यादा थे, एंड आउट ऑफ 4 नॉमिनेशंस, बिकॉज एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग टीना टू गो आउट ऑफ द हाउस, और सेकेंड ऑप्शन वो सौंदर्य, बट नो वन वॉज थिंकिंग कि मैं बाहर जाऊँगा और ऐसी चीज़ें होंगी। बट ठीक है, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बाहर गया, ऑफ कोर्स दे गोना बी हैप्पी, दे गोना बी एंजॉय दैट थिंग। फिर घर के बाहर आने के बाद क्या ऐसा लगा कि मेरी गलती कहीं ना कहीं ये थी और मुझे ये नहीं करना चाहिए सी गलती, गलती नहीं बोलूँगा मैं। आई थिंक इट वाज जस्ट द पार्ट ऑफ द गेम, इट वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि बाहर जब आप होते हैं तो आपको बहुत चीज़ें दिखती हैं सोशल मीडिया पे, सुनाई देती हैं, बट जब आप अंदर होते हो आपकी दुनिया वो 14-15 लोग ही होते हैं। तो आप जो करते हो उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचते हो। जैसे हम बचपन में जो भी करते थे अपने माँ बाप के हिसाब से करते थे, कि उनको बुरा ना लगे, या उनको हम हर्ट ना करें कहीं ना कहीं चीज़ों में। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो अंदर मैंने जो भी डिसीजंस लिए, चाहे वो कैप्टनसी का था या वो टास्क में थे या कोई भी डिसीजन थे, आई थिंक मैंने एज एन इंडिविजुअल आई वाज ट्राइंग टू प्ले फेयर। मैंने प्रियंका के ऊपर अब्दू को भी चुना नॉमिनेशंस में, बिकॉज मुझे लगी कि प्रियंका स्ट्रांग प्लेयर है। ऑफ कोर्स रिगार्डलेस मुझे बोला गया कि मैंने लैंड माइन के ऊपर पैन रख दिया कि अब्दू की तरफ से मुझे हेटरेड मिलेगी। आई वाज लाइक आई डोंट केयर। साजिद खान की वर्डिंग थी, आई वाज लाइक आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे जो सही लगा मैंने वो किया।
एंड गलत सही नहीं होता, आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस आप करते हैं। हाँ, मुझे आके बाहर ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हर मोस्टली कंटेस्टेंट्स को अंदर गाइडेंस दी गई वीक बाय वीक और एवरीथिंग लाइक 2 बार 3 बार 4 बार, बट मुझे 7 वीक से सिर्फ कॉर्नर किया गया। मुझे सिर्फ मुझ पे सिर्फ सवाल उठाए गए, मेरी हर चीज़ को फेक बोला गया। मुझे किसी ने गाइडेंस नहीं दी। मुझे किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि गौतम कि मुझे नहीं पता मैं क्या दिख रहा हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरी कितनी फुटेज दिख रही है नहीं दिख रही फ्रॉम वीक वन, आई गॉट नो आइडिया। तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि सलमान सर वॉज दी ओनली वे ऑफ कनेक्शन विद ऑडियंस विद अस, तो मुझे कहीं ना कहीं वो है डिसहार्टन हूँ कि वो शायद मुझे कहीं ना कहीं एक लाइट अप कर सकते थे चीज़ों को लेके। तो मुझे चीज़ें थोड़ी सी और समझ आती एंड बिकॉज आई वॉज टक विद लॉट ऑफ थिंग्स कि मैं कुछ करता था तो वो गलत होता था, मैं कुछ नहीं करता था तो भी वो गलत होता था। मैं किसी से बात करता था तो सौंदर्या को बुरा लगता था, मैं कुछ और करता था तो किसी और को बुरा लगता था, तो आई वाज जस्ट इन बिटवीन ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आई नो आप अपने लिए खुद चीज़ें करते हो, बट ठीक है, आई थिंक हर बंदे को एक चांस होना चाहिए या एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए आई थिंक। तो वो मुझे नहीं मिला कहीं ना कहीं, सो या दैट्स व्हाई आई एम डिसहार्टेंड। या साथ ही बीच में एक बार ऐसा हो गया था कि जहाँ आपको खुद को बचाने के लिए कहीं ना कहीं सभी का जो खाना है नॉल का, सभी घर वाले एक तरफ हो गए थे और आप एक तरफ हो गए थे, लेकिन सौंदर्या कहीं ना कहीं आपका साथ दे रही थी। क्या लगा आपको कि इस गेम में सभी एक ग्रुप बना के रह रहे थे और ऐसा कुछ था? आई थिंक मेरा पहले से एक ही फंडा था कि मुझे ग्रुपिज्म नहीं चाहिए। आई थिंक साजिद खान ने बोला भी कि टीवी एक्टर्स का एक ग्रुप है, एक जगह पे बोला भी एंड मैंने उन्हें सुनाया भी कि मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जाके ये बातें बोलेंगे कि व्हाट टीवी एक्टर्स ग्रुप, बिकॉज आई डोंट प्ले इन ग्रुप, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप। मैं इंडिविजुअल आया था, मैं इंडिविजुअल खेलना था मुझे। सौंदर्या ने मेरे साथ रही, वो उन्होंने शी टुक अ स्टैंड एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बिकॉज ऑनेस्टली मैंने सौंदर्या को भी ये बात बोली कि जब मैंने वो डिसीजन लिया था, आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट यू गोना स्टैंड नेक्स्ट टू मी। मैंने सौंदर्या को भी बोली थी बात, क्योंकि वो मेरा डिसीजन था, दैट वाज माय चॉइस। अगर वो नहीं भी होती साथ में मेरे तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, बट उन्होंने साथ दिया एंड मैं दिल से बहुत उनको थैंक यू बोला मैंने। एंड अगले दिन भी वो आके उन्होंने पूरा काम किया, सब किया। तो वो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उस चीज़ को एक अच्छे वे में पोर्ट्रे करूँ। आई थिंक अगर उस चीज़ पे इतनी क्वेश्चनिंग नहीं होती, थिंग्स वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट वे आई थिंक। बट लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई टॉपिक नहीं था, तो हर सेकंड डे वही चीज़ उठाई जाती थी, वही चीज़ें बोली जाती थी। और मुझे ग्रुपिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग वाज, आपने देखा होगा कई टास्क में बिग बॉस वाज आल्सो बायस्ड विद साजिद खान एंड ग्रुप। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ये सब चीज़ें हुई, बट मैंने जितना खेला, मैं वो इंसान हूँ कि मेरे सामने अगर 13 लोग भी होंगे तो मैं अकेला लड़ सकता हूँ। और जो कि मैंने कैप्टनसी के बाद भी किया, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी काम पेशेंट। लोगों ने कहा कि तुझे जवाब वापस देना चाहिए था, मुझे लगा था उस सिचुएशन में नहीं देना चाहिए। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो मेरी गलती है कि मैंने उनके राशन लिए हैं, तो एक आधा दिन के लिए आई नीड टू बी काम डाउन गौतम, एंड बिकॉज मैं कैप्टन भी था, मुझे सबसे काम भी करवाना था। तो वो कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें बैलेंस आउट करके चलनी थी, क्योंकि एज अ सेड कि घर के अंदर एक अलग माहौल होता है और घर के बाहर एक अलग माहौल होता है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं होता। बट देन तो गौतम, सलमान सर आपको फिर भी सपोर्ट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि आपको बैकआउट नहीं लेना चाहिए, जो आपने डिसीजन लिया आपके लिए सही लिया। तो क्या ऐसा लगता है अंदर जाने के बाद कि एक तरफ एक डर होता ही है कि कहीं ना कहीं घर वाले नहीं सुनेंगे, मेरी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, सोलो गेम खेलना इतना इजी नहीं होता? फ्रेंडशिप का तो मुझे कोई वो था ही नहीं यार। आई थिंक फ्रेंडशिप तो उस घर में बन ही नहीं सकती किसी की, वो जितनी भी बनती है वो दूसरे टास्क बाद खत्म हो जाती है। मेरी जो खाली फ्रेंडशिप बनी थी वो निमृत से बनी थी। इनिशियल आई थिंक 20-22 डेज उन्होंने भी आके शिव को सपोर्ट करके उसको भी बिट्रे कर दिया उन्होंने। मेरी उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे बोला कि मुझे इनका सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि निमृत को कहीं ना कहीं लग रहा था कि गौतम की प्रेफरेंस सौंदर्या हो गई है। तो मेरे लिए अगर आप वो ट्रेन वाला टास्क भी देखेंगे कि जहाँ पे मैंने निमृत को नहीं चुना, टीना को नहीं चुना, सौंदर्या को नहीं चुना, मैंने अर्चना को चुना।
क्योंकि मेरे लिए फ्रेंडशिप सबके साथ ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे कॉर्नर कर दोगे, कितना भी कॉर्नर कर दोगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मुझे दबाओ मत। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली वाज़ कि सौंदर्या बिकेम लिटिल ओवर प्रोटेक्टिव, क्योंकि अब वो भी अपनी जगह सही थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिन लोगों ने हमारे लिए बातें की हैं या जिन लोगों ने हमें खराब पोर्ट्रे किया है, आप उनसे वो कनेक्शन या वो रिलेशन दोबारा मत करिए। उन्होंने उस सेंस में बोला, लेकिन मेरी एक इक्वेशन, एक बॉन्डिंग अलग थी, बीट निमृत, बीट टीना, बीट शालीन या बीट कोई भी हो। तो अगर मुझ पे वो थोड़ा सा और ट्रस्ट कर लेती, तो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं मैं वो सोलो भी खेल जाता। और मुझे डर नहीं है यार किसी का, नॉमिनेशन से क्या ही डर है, मतलब अगर आपको भरोसा ही नहीं है अपने पे, तो लाइक व्हाई यू इन द गेम। सो ये मेरा सोचना है। फ्रेंडशिप ठीक है, होती हैं और टूटती हैं, 2 दिन में होती हैं, 2 दिन में टूटती हैं, तो बिग बॉस के घर में कोई दोस्ती नहीं टिक सकती।